नानी नानी कहानी सुनाओ ना। क्या है बच्चों? कहानी हाँ, सुनाओ। अभी मैं ये काम कर लूँ गार्डनिंग का। नानी नानी अभी सुनाओ कहानी। अभी सुनाऊँ? अच्छा, अभी चलते हैं ना। अभी सुनाती हूँ। कौन सी कहानी सुनना है तुमको? कोई भी जो भी हो। कार्टून वाली सुनना? अच्छा चलो अभी सुना। कोई भी जो भी। अभी? अच्छा, अभी चलो और चलो चलो अभी। सुनाती हूँ। नानी किससे कार्य सब्सक्राइब करे और सेकंड ना भूले, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना भी ना भूले, और जब लाइक रखे तब बटन दबाना ना भूले। नाना नानी की सबसे कार्य नाना नानी को प्यार करे तो लाइक करे। तो चलो बच्चों, आज मैं तुम्हारी फरमाइश पर एक चांद वाली कहानी सुनाती हूँ जो तुम लोगों को बहुत पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है चांद ही चाहिए। एक राजा की सुंदर सी प्यारी सी बहुत खूबसूरत बेटी यानी राजकुमारी थी। राजा उसको बहुत प्यार करता था। राजकुमारी का जन्मदिन आने वाला था। राजा ने उससे पूछा, यह बताओ तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें क्या चाहिए? तो राजकुमारी ने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा कि मुझे तो आसमान से चांद लाकर दीजिए। राजकुमारी की यह मांग सुनते ही राजा सकते में आ गया। उसे मालूम था कि राजकुमारी बहुत जिद्दी है। उसने समझाने की कोशिश की कि यह बहुत मुश्किल है। तो राजकुमारी ने कहा, आप ही तो कहते थे तेरे लिए तो चांद भी तोड़कर ला सकता हूँ। राजा ने राजकुमारी को समझाया कि चांद तो बहुत दूर है, उसको लाना संभव नहीं है। तुम्हें और कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लाकर दे देंगे। बताओ और क्या चाहिए? लेकिन राजकुमारी ने जिद पकड़ ली थी कि बस मुझे तो चांद ही चाहिए और कुछ नहीं। राजकुमारी ने खाना पीना छोड़ दिया और वह बीमार हो गई। राजा को बड़ी चिंता हुई। वह समझ नहीं पाए कि ये क्या हो रहा है, उसे कैसे मनाया जाए। कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। उस राज्य में एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। जब उसने यह बात सुनी तो उसने विचार किया और राजा के पास पहुंचा। राजा के साथ राजकुमारी के पास गया और उससे पूछा कि चांद कैसा होता है? तो उसने कहा गोल और वह कैसा दिखता है? तो उसने कहा चांदी के जैसे चमकता हुआ। और कितना बड़ा होता है? तो उसने बताया कि मेरी दोनों हथेली के बराबर। अब उस व्यक्ति ने राजकुमारी को कहा कि तुम्हें चांद 2 दिन बाद मिल जाएगा। यह सुनते ही राजकुमारी खुश हो गई और खाना पीना शुरू कर दिया और ठीक होने लगी। उधर उस व्यक्ति ने राजा से कुछ धन लेकर चांदी का चंद्रमा बनवाया और 2 दिन बाद लेकर राजकुमारी के पास पहुंचा और बोला, यह मैं तुम्हारे लिए चांद लेकर आया हूँ। राजकुमारी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वह राजा से लिपट गई और बोली, पिताजी आप कितने अच्छे हो, आपने मेरे लिए चांद मंगवा दिया। लेकिन उस व्यक्ति को चिंता हुई कि यदि राजकुमारी ने खिड़की से सचमुच का चांद देख लिया तो वह बोलेगी कि यह तो नकली है। यह सोचते ही वह घबरा गया। यदि राजकुमारी नाराज हुई तो राजा भी नाराज हो जाएंगे और फिर इनाम के बदले दंड मिलेगा। उसको एक आइडिया आया। राजकुमारी को बोला, जैसे फूल तोड़ने के बाद फिर दूसरा फूल आ जाता है, वैसे ही आसमान में चंद्रमा भी दूसरा बन जाता है। राजकुमारी उसकी बात मान गई। उस व्यक्ति से राजा बहुत खुश हुआ और इनाम के रूप में कुछ सोने चांदी के सिक्के दे दिए। राजा ने सोचा कि ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति हमारे यहाँ होना चाहिए, अतः उसने उस व्यक्ति को अपने यहाँ मंत्री बना दिया। तो बच्चों, सुनी आपने यह कहानी और कुछ समझ में आया कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? कभी कभी बच्चे तो क्या, बड़े भी ऐसी मांग कर लेते हैं और जिद पकड़ लेते हैं कि ऐसा करना असंभव है, जबकि ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में घबराना नहीं चाहिए और गहन सोच विचार करना चाहिए, जिससे हमें कोई न कोई ऐसा तरीका मिल जाएगा जिससे इस तरह की समस्या को सुलझाया जा सके।
आवश्यकता है तो अत्यंत धैर्य और गहनता से सोच विचार की। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।